हमारे लाखों शहीदों ने इस शहादत में हमारा देश आजाद हुआ था। आज विभाजन विभीषिका दिवस पूरा देश मना रहा है और एक गरिमा के साथ लोकतंत्र भारत का जीवित है, जिंदा है, और उसमें अगर विपक्ष का नेता ऐसा हरकत करता है तो ये अशोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी, हम सभी लोग इसका निंदा करते हैं, वो इनसे बचे। लगातार आपके नेता बयान बदलते जा रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, आप उसको देखिए। और बाकी सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार ने, आप कल ही आप देखे हैं कि घोषणा की है उनको नौकरी देने का। राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर मिमिक्री की है, उसको लेकर क्या कहें? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। देश का आज़ादी इसलिए करवाया गया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी बोल रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की है, इसको लेकर भी क्या कुछ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। आज 14 अगस्त है। आज 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 14 अगस्त 2021 से पूरा देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा। करोड़ों करोड़ लोगों ने विभाजन का दंश झेला। रातों रात अपना घर द्वार छोड़कर किस तरह राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश का विभाजन कर दिया गया, और जो उधर के लोग थे, 2 करोड़ से ऊपर लोग घर द्वार छोड़कर एक नए जगह पर आए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे कि देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा, तब भी कई लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर कि पुराने दिनों को याद क्यों करना, उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया। और आज कुछ एक ही परिवार को लगा कि जैसे एक ही परिवार इस देश को आजादी दिलाने में योगदान है। नहीं, करोड़ों करोड़ देशवासियों ने, हमारे लाखों शहीदों ने इस शहादत में हमारा देश आजाद हुआ था। आज विभाजन विभीषिका दिवस पूरा देश मना रहा है। आज 14 अगस्त के दिन 1942 में बिहार के क्रम एक विभाजन विभीषिका दिवस, जो विभीषिका थी, और अकलू तुरहा जी जो 24 वर्ष के उम्र में, आज जैन जी की बात होती है, लेकिन अकलू तुरहा जी, आप समझिए क्या दृश्य वो होगा जब अंग्रेज उन पर गोली चला रहे थे। अकलू तुरहा जी मधुबनी में सीना तान के उस गोली को अपने छाती पर झेला और वीर गति को प्राप्त। राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर मिमिक्री की है, उसको लेकर क्या कहें? थोड़ा देर बाद किया है मेलोनी को लेकर, अब शब्द टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम सब लोग जानते हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज विभाजन विभीषिका दिवस है, और आज के दिन कितने लोग बेघर हुए, कितने लोग मारे गए। राहुल गांधी जी वाला जो उसी में बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से यहाँ देश में बने हैं और देश जिस प्रकार से विकास कर रहा है, कांग्रेसियों को पच नहीं रहा है। और राहुल गांधी, जिनको बारे में हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आलू से सोना बनाना, हमेशा बचकाना हरकत करना, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस अभी डिबेट से भी भागी, वैसे स्थिति में मिमिक्री करना उनका अपने आप को दर्शाता है कि वो पूरी तरीके से आज भी बड़े हो गए हैं, लेकिन बचपना उनका नहीं गया है। और जिस प्रकार लोकप्रिय नेता है, विश्व के लोकप्रिय नेता, उनको पूरा देश और विश्व मानता है। राहुल गांधी जी के ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने बचकाना हरकतों से बाज आए। वो विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद पे हैं, और उनको यह ध्यान देना चाहिए कि वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, और एक गरिमा के साथ लोकतंत्र भारत का जीवित है, जिंदा है, और उसमें अगर विपक्ष का नेता ऐसा हरकत करता है तो ये अशोभनीय है।
भारतीय जनता पार्टी हम सभी लोग इसका निंदा करते हैं, वो इनसे बचे। माफी मांगनी चाहिए, एक मिनट, माफी मांगनी चाहिए उनको, राहुल गांधी को। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। अब तक वो विपक्ष के नेता बनने के बाद इतनी हरकतें कर चुके हैं, लगातार माफी मांगते मांगते वो थक जाएंगे, इतनी हरकतें कर गए हैं। इसलिए उनका तो अब कोई बात ही नहीं है। देश की जनता ही लगातार 2014 के बाद उनको जिस जगह पे रखे हुए है वो आप सब लोग जानते हैं। इसलिए वो अपने आप को कहीं चलने दिया गया। सदन जिस प्रकार से विपक्ष के नेता बिना मुद्दों को लेकर के, आप अभी देखें कि जिस मुद्दे को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनको बहस के लिए आमंत्रित करते हैं, वो भाग जाते हैं। वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के यहाँ जा करके धरना प्रदर्शन करते हैं, वैसे अभद्र व्यवहार करते हैं। तो ये विपक्ष के नेता के नाते देश में सदन चलना विपक्ष का भी एक काम है, और सत्ता पक्ष लगातार उनको आमंत्रित करता रहा है, लेकिन इन लोग हंगामे के लिए तैयार है। जन स्वराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दो अहम मांग आप लोगों से की है। एक कहा है, दूसरा भरत तिवारी मामले में जो आप लोगों ने न्याय और नौकरी दी है, इस पर वो कह रहे हैं कि खुलेआम माफी मांगना चाहिए जनता से कि धोखे से जो है भरत तिवारी को मारा गया। मैं वैसा कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता का कोई बयान नहीं सुना हूं, लेकिन आपके आधार पर मैं जन स्वराज को इतना ही कहना चाहता हूं। जन स्वराज को बिहार की जनता ने 241 विधानसभा में जिस प्रकार से जमानत जब्त किया था, और आज जब आप बांकीपुर जीते हैं तो बांकीपुर का सेवा करिए। आपके नेता जिस प्रकार कर रहे हैं, यहाँ सेवा ही धर्म है, और सेवा के माध्यम से आपके नेता ये कर रहे हैं कि मैं अब किसी छोटे छोटे कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। जो यहाँ से पलायन रोकने की बात करते थे, अब नौकरी देने की बात किस प्रकार से कर रहे हैं। तो अपने आप का स्टेटमेंट बदलना, लगातार आपके नेता बयान बदलते जा रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, आप उसको देखिए। और बाकी सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार ने, आप कल ही आप देखे हैं कि घोषणा की है उनको नौकरी देने का, तो वो लगातार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, और बिहार किस प्रकार से विकास के बड़े पैमाने पे जाए और लगातार उसकी चिंता कर रहे हैं। इसलिए सरकार के बजाय आप अपने नेता को देखिए। किसान ये सर कह रहे हैं कि जो घर मिला है वो उसमें नहीं रहेंगे, जाके बीटा में रहेंगे, तो बांकीपुर की जनता बीटा जाएगी। अरे भैया, प्रशांत किशोर जी को तो आदत ही नहीं है ऐसे घरों में रहने का। वो तो हमेशा से मैनेजमेंट गुरु रहे हैं, उनको लगातार अच्छे और 5 स्टार होटल में रहने की आदत है, तो वो इन घरों में कहाँ रहना चाहेंगे। उनका कार्यालय भी उसी प्रकार का होता है। ये धीरे धीरे बाकी पूरा बिहार की जनता को पता चलेगा कि जिस प्रकार से जन स्वराज के कई लोगों को उन्होंने ठगा है पिछले विधानसभा के चुनाव में, उसी तरीके से आगे भी वो ठगने वाले हैं। ये सब जो बात वो बोलते हैं, वो धीरे धीरे देखिए आप कैसे वो बदलते जाते हैं। हम लोग उनको पूरा मौका दे रहे हैं सेवा करें।